जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद आमिर नक्शबंदी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि आएँ और मुख्तसर वक़्त के लिए इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद आमिर नक्शबंदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरन हय्यन कय्यूमन समीअन बसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला लिमन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा व आदम बैनल माइ वत्तीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासे काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुहसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मिल के आका दी बारगाह दुरूद पाक दा नज़राना पेश कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी
दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली और मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली और सिद्दीक़ तो हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाओ जमाले मोहम्मद उस्मान जाए शमाए रिसालत मोहम्मद और हैदर बहार बागे खिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, ये बड़ी शहादत की बात है कि आज हम एक अल्लाह के नेक और बुजुर्ग और वली कामिल आपके उर्स में आए हैं। यकीनन ये हम अपने लिए ही, ये हमारी अपनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे बावकार और अपने नेक बंदों की बारगाह में हाजिर होने का शरफ दिया। सामईन मोहतरम, मैंने आपके सामने रब्बुल आलमीन की पाक किताब ला रैब और बेऐब किताब से एक छोटी सी आया करीमा तिलावत की। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बल तुहसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये एजाज है कि रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर ये एजाज रखा है कि बज़ाहिरन छोटी सी एक आया करीमा है, दो जुमले हैं। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, बल तुहसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे अंदर एक खराबी पाई जाती है और मज़े की बात यह है कि रब्बुल आलमीन ने इस आया करीमा में उस खराबी को भी बयान किया और फिर उससे बचने का रास्ता भी बताया कि फरमाया कि एक तो तुम्हारे अंदर खराबी पाई जा रही है, तो फरमाया इससे बचना कैसे है, तो आपने उसका रास्ता भी बता दिया। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ इंसान, तू इस दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दे रहा है। हालांकि क्या तू जानता है कि आखिरत की जिंदगी तो हमेशा रहने वाली है, लेकिन ये दुनिया की जिंदगी जिसके लिए तू दिन रात एक कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ना हलाल की परवाह है ना हराम की परवाह है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो तुम लोग। फरमाया ये तो कामल नहीं है, ये यकीनी नहीं है। फरमाया कि ये लोग इस खराबी में पड़ गए कि उन्होंने इस दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दे दी और समझते हैं कुछ लोग कि ये जिंदगी हमेशा रहेगी, लेकिन ये एक सच है जो बहुत ही कड़वा है और इसको हमने कबूल करना है कि एक दिन हम सब ने इस दुनिया फानी से कूच करके जाना है। तो फरमाया, जिन लज्जतों में तुम पड़े हो, तुम
तुम ये समझते हो कि मैं अपना नाम बना लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, मेरे नीचे गाड़ियां हों, मेरे पास मकान अच्छा हो, मेरी इज्जत और एहतराम करें लोग, मेरा नाम हो, तो फरमाया ये बातें, ये चीज़ें तुम्हें किसी काम नहीं आएंगी। क्योंकि फरमाया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि जिस जिंदगी को तू भुला चुका है, फरमाया आखिरत की जिंदगी ही असल कामलियत की जिंदगी है। तो लोग समझते हैं कि आज पैसा इकट्ठा कर लिया, हमारे पास जायदादें आ जाएं, हमारे पास कारें आ जाएं, बंगले हों, तो हम कामयाब हो गए। फरमाया कामयाब वो इंसान नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास मालदार है, जिसके पास गाड़ियां हैं, जायदादें हैं। फरमाया कामयाब वो है जिसने आखिरत की तैयारी कर ली। असल कामयाबी फरमाया वो है कि एक दिन तुमने मर के उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिरी देनी है। तो अगर वहां तुम्हारे पास कुछ आमाल ना हुए, तुम्हारा नामा-ए आमाल ना हुआ, तो फरमाया ये दुनिया की कारें, ये जायदादें, फरमाया ये कोठियां तुम्हारे किसी काम की नहीं। रवायात में आता है कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत बहलोल दाना, हारून रशीद के जमाने में आप हुए हैं। तो हारून रशीद अक्सर आपके साथ मजाक भी कर लिया करता था। एक मर्तबा हजरत बहलोल दाना आप हारून रशीद के पास गए, तो चूंकि हारून रशीद हजरत बहलोल दाना से मजाक भी कर लिया करते थे, तो आपके पास एक छड़ी थी। तो आपने वो छड़ी जो है वो हजरत बहलोल दाना को दी और कहा कि ऐ बहलोल, मैं तुम्हें ये छड़ी दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर कोई इंसान देखो, तो ये छड़ी तुम उसको मेरे तरफ से हदिया दे देना। आपने वो छड़ी ले ली, वहां से आप चले गए। चंद महीने गुजरे, साल गुजरे। चंद साल के बाद हारून रशीद जो है वो बीमार हो गया, और बीमार ऐसा हुआ कि बिस्तर पर लेट गया। तो कहते हैं कि जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया। और मानते हैं कि ऐसा बीमार हुआ कि हकीमों ने, तबीबों ने जवाब दे दिया, ना कहीं बाहर आ जा सकता है, घर में ही रहना है, किसी से मुलाकात की भी इजाजत नहीं है। तो हजरत बहलोल दाना आपकी अयादत करने चले गए। जब आप अयादत करने गए तो आपने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए क्या हाल है आपका। तो अर्ज करने लगे कि ए बहलोल, मैं तुम्हें क्या हाल बताऊं, बहुत बुरा हाल है मेरा सफर बहुत लंबा है। तो कहा अमीरुल मोमिनीन, कहाँ जाने का इरादा करते हैं। फरमाया ए बहलोल, मैं तो आखिरत की तरफ लौट रहा हूं। तो हजरत बहलोल दाना ने फरमाया कि ए हारून रशीद, तू वहां तो जा रहा है, लेकिन तूने क्या वहां पे पहले अपनी कोई फौज भेज रखी है? क्या तुमने वहां खैमे अपने भेजे हैं? वो ये बात सुनकर तअज्जुब में आ गया। उसने कहा, बहलोल, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुम्हें आखिरत का बता रहा हूं और तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने वहां अपने बॉडीगार्ड भेजे हैं, तुमने रास्ते के लिए खैमे तैयार करवाए हैं। तो आप फरमाने लगे, बज़ाहिरन तो मैं ये देखता था
कि जब आप किसी गश्त के लिए निकलते थे, किसी सफ़र के लिए निकलते थे, तो आप पहले ही ये लश्कर भेज दिया करते थे कि वो आपके रास्ते की तमाम मुसीबतें, परेशानियों को दूर कर दें और आपके लिए आरामगाह बनाएं। तो क्या आपने आखिरत के सफ़र के लिए कुछ नहीं भेजा? जब इतना कहा तो हारून रशीद चीखो पुकार करने लगे और रोने लगे और कहा कि ऐ बहलोल, मैं तो तुझे हमेशा एक पागल और बेवकूफ़ ही समझता था, लेकिन तुझ जैसा कोई मैंने आज तक अक्लमंद इंसान नहीं देखा। जिस फिक्र और आखिरत की हमें ज़रूरत थी, फरमाया उसके लिए मैंने कुछ जमा पूंजी नहीं की और इस दुनियादारी में लगा रहा। तो इससे मालूम ये हुआ कि इंसान आज ये समझ रहा है कि हम कामयाब हो गए हैं, हमारे पास पैसा है, मालो दौलत है, जायदाद है, लिहाजा हम बहुत कामयाब हैं। फरमाया कि ये कामयाबी चंद दिनों की है। फरमाया वल आखिरत खैरुम व अबका, अगर तुम जान लो कि ये जो जिंदगी है ये एक हकीकी जिंदगी नहीं है, तो फरमाया ये तुम्हें दुनिया की आराइशें, दुनिया के आराम, दुनिया के बिस्तर, फरमाया ये तुम्हें कोई तकलीफ ना दें। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों पे कि उन्होंने इस जिंदगी को ही हकीकी समझ लिया और आखिरत की जिंदगी को भूल गए। तो हजरात मोहतरम, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इक़्तरब लिन्नासे हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। क्या इंसान, क्या तू नहीं जानता कि तेरा आखिरत का वक्त बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है? क्या तूने उसके लिए कोई तैयारी कर रखी है? अफसोस दर अफसोस कि आज हम इस फिक्र को भूल गए और हम दुनियादारी में लग गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस दुनियादारी से निकलने की और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस आया करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।